ये गरीब आदमी की एक कहानी है। ये गरीब आदमी इस खेती में बड़े मज़े से खेती कर रहा था, लेकिन उसके पास इतनी परेशानी थी, वो किसी से हाल नहीं सुना सकता था। ये और इसकी पत्नी बहुत ही परेशान थे। एक दिन वो जंगल में जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। कुल्हाड़ी लेके जाता है तो उसके पीछे एक अजब सी घटना घटती है। उसके पीछे कुछ ऐसा जादू होता है, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन वो देख रहा था। बाद में वो आगे चले जाता है और छुपके से वहां से देखता है कि ये क्या हो रहा है। बाद में उसको पता चलता है एक परी उसके पीछे है, वो कुछ जादू करती है और बाद में उस परी से ये मिलता है रामू। रामू मिलने के बाद वो परी उसकी परेशानी के लिए, हल करने के लिए परेशानी को, इसको कुछ जादुई चीज़ देती है और उससे बोलती है कि आपको जब भी कुछ चाहिए तो इस फल को ऐसे हिला के आप कुछ भी उससे मांग सकते हो, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये दोनों बड़े मज़े से फिर से ये कुछ मांगते हैं, ट्राई करते हैं रात को बैठ के, जब सो जाते हैं सब। तो उसके पास एक बच्चा आ जाता है। उसके पास एक बच्चा नहीं था, इसीलिए ये परेशान रहते थे। तो उसको बच्चा दे दिया एक परी ने उस जादुई एप्पल से। और फिर सुबह होते ही ये सब को पता चल जाता है इसके घर बच्चा हुआ है। तो ये दोनों बड़े मज़े से गांव में जाके खुशी से सब लोग के साथ एंजॉय करते हैं उसके बच्चे की खुशी में। और बाद में ये दोनों फिर से एक रात को कुछ मांगते हैं, तो ये परी बहुत ही नाराज़ हो जाती है। फिर ये परी कुछ ऐसा जादू करती है, ऐसा जादू करती है, बड़े गुस्से में आके फिर वो वहाँ पर उसके घर पर जाती है और उसकी तहस नहस कर देती है सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बड़ी गुस्से से हो चुके हैं ये परी। उसको सिर्फ एक ही इच्छा मांगने को बोला था, लेकिन ये तो शुरू ही हो गया। बाद में उसकी झोपड़ी भी तोड़ दी, ऐसी तहस नहस कर दी। बाद में वो दोनों बहुत ही डर गए और उसके बाद ये हुआ, इसकी झोपड़ी गिरने लगी गाइस। फिर वो दोनों भागने लगे उठ के, फिर भागते भागते बाहर निकल गए झोपड़ी से। जब गिरने लगा फिर ये जंगल में भागते हुए चले जाते हैं। फिर उन लोगों को पता नहीं था कि इसके पीछे जो इन्होंने दोबारा मांगा था, तो इसके लिए उसके पीछे ये परी पड़ी थी। ठीक है, फिर ये दोनों जंगल में जाते भागते भागते बचने के लिए, फिर वो परी इसको पकड़ लेती है। ये दोनों बहुत ही माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो दादी, लेकिन वो नहीं मानती है। उसने बोला कि एक दिन में कैसे तुम मांग सकते हो, मैंने तुमको मना किया था, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। फिर ये दोनों को अलग कर देती है इसकी दादी और इसको जादू से अलग कर देती है, इन दोनों बच्चे और उसकी माँ को, और ये इसको अकेला रहने देता है। फिर ये अकेला उससे माफ़ी मांगता है। फिर से दादी खुश हो जाती है और परी इसको फिर से उसके परिवार के साथ लौटा देती है। बड़ी खुश होकर गले से लगाती है और सब लोग खुश है। फिर इसके घर में वापस लौटा दिए जाते हैं और दोनों बहुत ही बड़े खुश है और खिलखिलाते, सब मज़ा आ गया। ऐसा करते हैं और फिर दादी भी इसके साथ बैठने आती है और उससे पूछती है आपका बच्चा किधर है, वो तो अभी काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत ही बड़ा हो गया, खेलने गया है। और फिर सुबह होती है, फिर खेत में ये लोग काम करने के लिए लग जाते हैं। फिर ये इसके बच्चे का एक बर्थडे आता है और सभी गांव वालों को पार्टी दी जाती है और सभी हंसते खेलते इसका बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, और गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे करके सब लोग गाना गाते हैं और बड़े खुशी से उसको चालते हैं। इसका बच्चा भी बहुत ही बड़ा खुश है। तो अब बारी आती है, ये इसका बच्चा 5 साल का हो जाता है। फिर इसको घर में खेलने के लिए एक तितली दी जाती है और ये बड़े मज़े से खेलता है। और ये दोनों बाहर, इसके मम्मी पापा दोनों बाहर रोमांस करते होते हैं, यहाँ पर किस करते होते हैं, सब कुछ हे चलो अब मैं बड़े मजे से दोनों बहुत ही खुश हो तो भाई दोनों फिर खुश दादी रहो। आती है और बोलती है
अब तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं जा रही हूँ, बाय। फिर इसके 2 बच्चे होते हैं, तब दादी फिर से इसको मिलने के लिए आती है और बड़े खुश होकर परी से मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको हर रोज नई वीडियो मिलेगी।